वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही भी स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, कोरोना सूरत हाल और फलाह आमा के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असम्बली के जारी इजलास के हवाले से भी बातचीत की गई, जबकि वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली में बजट इजलास को एहसन तरीके से चलाने के हवाले से इत्तफाक भी हुआ। दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की गई। वज़ीर आला का गुस्ताखाना किताबों पर पाबंदी के हवाले से स्पीकर को खराजे तहसीन पेश। अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए पहले भी एक थे, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। वज़ीर आला की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। गलत फहमियां पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। अवाम खोखले नारे नहीं, अमली इकदाम चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। उनका कहना था कि हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अच्छे कामों को सराहते हैं। पूरी सपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ है। चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिनमें इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया गया। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई और इस आमद के मौके पर उन दोनों की मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल ताखीर का शिकार हो गया। जगह की तब्दीली भी अरकान असम्बली का मिजाज तब्दील न कर सकी। 1 घंटे से जायद वक्त गुजर गया, मकामी होटल में इजलास शुरू न हो सका। मकामी होटल का ऐवान अरकान असम्बली का मुंतज़िर है। आपको बताएं कि आज फिर इजलास देर से शुरू हो रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल ताखीर का शिकार है। जगह की तब्दीली भी अरकान असम्बली का मिजाज तब्दील नहीं कर सकी है और 1 घंटे से जायद वक्त गुजर गया है। मकामी होटल में इजलास शुरू नहीं हो सका है। जी हाँ, इजलास है जो कि शुरू नहीं हो पा रहा। मकामी होटल का ईवान भी अरकान असम्बली का मुंतज़िर है। और अभी आपको बताएं कि डेप्यूटी सेक्रेटरी पुलिस महकमा दाखिला हुसैन अहमद रजा कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है और इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि डेप्यूटी सेक्रेटरी पुलिस महकमा दाखिला हुसैन अहमद रजा भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, डेप्यूटी सेक्रेटरी पुलिस महकमा दाखिला हुसैन अहमद रजा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डेप्यूटी सेक्रेटरी पुलिस महकमा दाखिला ने भी कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके नतीजे आ चुके हैं और उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। कोरोना के वार्ड लगातार जारी हैं, एक के बाद एक शहरी शिकार होने लगा है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस के साथ ही तादाद 38,903 हो गई है, जबकि लाहौर में 1045 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और तादाद बताया जा रहा है कि 19,206 हो गई है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो लाहौर में 24 घंटों के दौरान 15 अमवात हुई हैं और इस वक्त कुल अमवात की तादाद 268 हो चुकी है। पंजाब भर में कोरोना से 32 मजीद अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 715 हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,109 हो चुकी है। कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है और पंजाब में कोरोना वायरस के 1,813 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद 38,903 हो चुकी है और लाहौर में 1,045 केसेस रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद 19,206 हो चुकी है। जाहिर चौधरी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। जाहिर चौधरी, बताइएगा ताज़ा तरीन फिगर्स क्या हैं आपके पास? जी, लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो कोरोना वायरस के 1045 नए पेशेंट्स हैं, उनकी जो है वो तस्दीक की गई है, जबकि शहर में 24 घंटे के दौरान 15 अमवात हुई हैं और अब तक जो लाहौर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस हैं, जब से ये वबा जो है वो शुरू हुई, उनकी तादाद 19,206 तक चली गई है और
जो अमवात हैं वो 268 हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 1813 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं और इनकी मजमूई तादाद जो है वो कोरोना वायरस के मरीजों की पंजाब में वो 38,903 तक पहुंच चुकी है, जबकि पंजाब भर में 32 अमवात हुई हैं और अब तक जो होने वाली अमवात हैं पंजाब में वो मजमूई तौर पर 715 है। जी, यकीनन अलार्मिंग फिगर्स हैं ये। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका अपडेट करने के लिए। VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, असल चीज़ ये है कि ये जो आज हम वबाई सूरत हाल में मुब्तला हैं और बहुत सीरियस, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद अर्थक्वेक का भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, 65 की जंग भी आई थी और भी जंगें आईं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चैलेंज और क्राइसिस है ये सबसे वर्स्ट है कि इतने लोग मुब्तला हो चुके हैं जिनका अभी अंदाज़ा नहीं है हमें। जो रिपोर्टेड केसेस हैं इनके पीछे बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस भी हैं। अब देखें, जब रमज़ान में ये बात हुई थी और लॉकडाउन को ईज़ आउट किया गया था, अव्वल तो इतना मुवस्सर लॉकडाउन था ही नहीं कहीं पे भी, क्योंकि कराची में जो लॉकडाउन था उसके बाद भी केसेस हुए। फिर जब ईज़ आउट किया गया तो हुकूमत ने उस वक्त बड़े क्लियर अल्फाज में ये जो तंजीमें हैं, जो ताजरों की तंजीमें हैं, चेम्बर्स कॉमर्स है, सबको उनको उन्होंने उस वक्त एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद, और उनकी मुझे स्पीच बहुत अच्छी याद है। क्योंकि देखें, डॉक्टरों ने तो बीमारी को चलाना है, इसको फेस करना है। ऑब्वियसली हुकूमत ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने पूरा मुल्क चलाना है, उन्होंने मईशत भी, जैसे वो बार बार कहते हैं, वो भी देखनी है। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि आज मैं इस बीमारी को मैं लॉकडाउन ईज़ आउट कर रहा हूँ कि मईशत का पहिया चल सके, लोग भूखे ना मरें, जो कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो उनके अच्छा कदम उन्होंने अपनी तरफ से नेक नीति से उठाया। और उन्होंने कहा कि अब मैं ऑनरशिप दे रहा हूँ पब्लिक को, पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानी इस पे एहतियात करें। और एहतियात भी बता दी गई कि जमगट्टे नहीं बनाएं, कुल्फ़ी के बहाने ना इकट्ठे हों, आइसक्रीम के बहाने ना इकट्ठे हों। अगर ये ईद हमारी बग़ैर नई जूती की बेटी को बगैर नई जूती के बजाय मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे बिठाए, बीवी बिठाई और इचरे के बाज़ार चले गए, आपके कैमरों ने जो दिखाया हमें वो स्क्रीनों पे देख के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के तौर पे खौफ आता था कि ये क्या बनेगा। मुझे कई प्रोग्राम्स में लिया गया और मैंने कहा कि इसकी इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन से 15 दिन है, 15 दिन बाद ये आफत आएगी। वही हुआ। उस वक्त भी दुआ की थी कि हमारे अंदाजे गलत हों, अभी भी ऐसा कि तो जाहिर है। देखें, जब ओनरशिप पब्लिक को दी गई, पब्लिक ने उसको सीरियसली नहीं लिया, बल्कि अभी भी काफ़ी हद तक पब्लिक कुछ सीरियस हुई है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रांसमिशन है ये उसकी वजह से आज ये मामला हुआ है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। आईजी पंजाब का पुलिस को SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाने का हुक्म सामने आया है। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करवाएं। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। अली साहिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहिब, बताइएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? आईजी पंजाब की जानब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में हदायत जारी की गई हैं कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर और महकमा सेहत के जो हुकाम हैं उनके साथ मिलकर लाहौर समेत पंजाब भर में SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। ख़ुसूसन जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, किराने की दुकानें हैं और इसके साथ साथ जो मुसाफिर बसों में रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र कर रहे हैं उनको मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया पंजाब पुलिस की मदद के लिए दरख्वास्त करे तो फौरी तौर पर पंजाब पुलिस उनके साथ किसी भी ऑपरेशंस में हिस्सा ले और ख़ुसूसन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो मॉल्स हैं और मार्केट्स हैं वो बर वक्त जो औकात कार हुकूमत की जानब से तय किए गए हैं उनको बंद करवाए। और इसके साथ साथ जितने भी शहरी जो मार्केटों में आते हैं या आम रूटीन का सफ़र करते हैं, जो हुकूमती SOPs हैं उस पर पंजाब पुलिस हर सूरत में
अमल दरामद करवाए और ज़िली इंतज़ामिया और महकमा सेहत को जहाँ भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो पंजाब पुलिस के जवान उनके साथ हों ताकि वायरस की रोकथाम में पंजाब पुलिस अपना किरदार अदा कर सके। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एमडी मुदस्सिर रियाज मलिक भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद करंतना में चले गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन हो रही है और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एमडी मुदस्सिर रियाज मलिक भी कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था जो कि पॉजिटिव आ गया है। जी हाँ, उसके बाद ही वो क्वारंटीन में चले गए हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एमडी हैं मुदस्सिर रियाज मलिक, जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद क्वारंटीन में चले गए हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एक के बाद एक शख्स वायरस का शिकार होता चला जा रहा है। पंजाब असेंबली के मजीद 5 मुलाजमीन हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना का शिकार होने वालों में सैनिटरी वर्कर्स, क्लैरिकल स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर जुमे के रोज मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए थे। बिल्कुल, पंजाब असेंबली के मजीद 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। कोरोना का शिकार होने वालों में सैनिटरी वर्कर्स, क्लैरिकल और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर जुमे के रोज मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 5 मुलाजमीन के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। पंजाब असेंबली के मजीद 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और कोरोना का शिकार होने वालों में सैनिटरी वर्कर्स, क्लैरिकल और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल है। जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर जुमे के रोज मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए थे। जी हाँ, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर तमाम स्टाफ मेंबरान के टेस्ट करवाए गए थे। पंजाब असेंबली की मजीद 5 मुलाजमीन हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। कोरोना का शिकार होने वालों में सैनिटरी वर्कर्स, क्लैरिकल और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल है। कोरोना वायरस का शिकार सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से मुतासिर रुबीना अशरफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। हालत खराब होने पर उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। जी हाँ, ट्वीट में साथी फनकारों की रुबीना अशरफ के लिए कौम से दुआओं की अपील भी सामने आ रही है। कोरोना वायरस का शिकार सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा रुबीना अशरफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हालत खराब होने पर रुबीना अशरफ को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि साथी फनकारों की जानिब से ट्विटर पर पैगामात भी शेयर किए जा रहे हैं कि रुबीना अशरफ के लिए कौम से दुआओं की अपील भी की जा रही है। सीनियर फिल्म कैमरामैन अली जान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। अली जान गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपने घर में क्वारंटीन इख्तियार किए हुए थे। तबीयत नासाज होने पर अली जान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, खानदानी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस एक और हलाकत हो चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री के कैमरामैन अली जान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। अली जान गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपने घर में ही करंतना इख्तियार किए हुए थे और तबीयत नासाज होने पर अली जान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा माजूर अफराद की भी माली इमदाद का फैसला। महकमे सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ने माजूर अफराद की माली इमदाद के लिए तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया है। जी हाँ, मुरासला जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा माजूर अफराद की भी माली इमदाद करने का फैसला सामने आया है। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ने माजूर अफराद की माली इमदाद के लिए तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग इन एक्शन। शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए दाता गंज बख्श जोन से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग की निगरानी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। दाता गंज बख्श जोन में 4 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया है और 6 को सरबामोहर किया गया है। इस्लामपुरा उमर रोड पर कमर्शियल इमारत का इजाफी स्ट्रक्चर भी मुस्मार किया गया है और इमारत को सरबामोहर किया गया है। मोहनी रोड पर कमर्शियल और रिहायशी जेर तामीर गैर कानूनी तामीर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से शहर की सनती और तिजारती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। आज कई रोज़ गुजरने के बावजूद लाहौर ये पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में खार हो रहे हैं। वहीं शहर की बिजनेस कम्युनिटी भी इस पेट्रोलियम मसनूआत के
बहरान से शदीद परेशानी का शिकार है। बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि एशियाई तजारत की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। इसके अलावा संतों के लिए खाम माल बर वक्त पहुँचाना भी उनके लिए इंतहाई दुश्वार हो गया है, क्योंकि शहर समेत दीगर इलाकों में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत का जो बहरान चल रहा है इसने बिजनेस को कितना डैमेज किया है अभी तक? देखिए जी, जो अभी तक जो मुझे इत्तलात है उसके मुताबिक ये था कि पहले 30% के करीब शॉर्टेज थी, बट अब वो शॉर्टेज बढ़ के 50% से ऊपर हो गई है। तो अब जो हालात बन रहे हैं इसमें तो ये नज़र आ रहा है कि इसका इफेक्ट आपकी तमाम लेबर के ऊपर भी आएगा, तमाम ट्रांसपोर्ट अपना कॉम्युनिस्ट के ऊपर भी आएगा, तमाम रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी आएगा, और ये सारा अल्टीमेटली इफेक्ट इस पर आएगा आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी ट्रेड पे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे इंटरवीन करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता लगा है वो ये है कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनके पास स्टॉक ही अब ख़त्म हो गया है, तकरीबन किसी के पास 3 दिन का, किसी के पास 4 दिन का, किसी के पास 7 दिन का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी तौर पर इंटरवीन करे, इसको बैठ के उनके साथ मामला तय करे, वरना क्राइसिस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मामला ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे। पहले इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं है, ऊपर से हम ये पेट्रोलियम के मसले में पड़ जाएंगे। तो हमारे ख्याल में इस चीज़ को फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि पहले ही कोरोना के बायस मुल्की मैशियत, मुल्की तिजारत और इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में एक नया बहरान जो है वो हमारी ट्रेड को, हमारी इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह करेगा। इसलिए वफाकी हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रविश न बदली और शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। हसन अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की? बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामिया की नाकिस पॉलिसियों के बायस शहर के बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पे चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसमें जोहर टाउनशिप, पीको रोड, इसके साथ साथ गुलबर्ग, कैंट के जो बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे चीनी की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकी। जबकि इसके साथ साथ अगर दालों की बात की जाए तो माह रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, उसके बावजूद जो दालें हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तयाब नहीं हो सकी। इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए हैं उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इंतज़ामिया की जानिब से चीनी की ख़रीदारी का जो टेंडर है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो अगर साउथ जोन बोला जाए तो वहाँ पे, या नॉर्थ जोन बोला जाए तो वहाँ पे चीनी मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि चीनी की ख़रीदारी जो है वो नहीं की गई माह रमज़ान के बाद। और इस वक्त जिन स्टोर्स पे चीनी दस्तयाब भी है तो वो माह रमज़ान का जो स्टॉक मौजूद था वही चीनी दस्तयाब है। जबकि दालों के हवाले से भी जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि दालों की भी टेंडर जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं किया गया, और जब तक टेंडर नहीं किया जाएगा तो दालें और चीनी जो है वो नहीं ख़रीदी जा सकेगी और सूरत हाल जो है वो ऐसे ही रहेगी। तमाम शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाए, ताकि इन स्टोर्स की इफादियत जो है वो कायम रह सके और सस्ते दामों आवाम को अशिया ज़रूरिया फराहम की जा सके। हसन अली, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। एक और अफसोसनाक खबर है, एएसआई अब्दुल हमीद भी कोरोना वायरस के बायस शहीद हो चुके हैं। शहीद एएसआई अब्दुल हमीद डॉल्फिन स्क्वाड से डिवीजन में एटीओ तैनात थे। कोरोना वायरस से शहीद होने वाले लाहौर पुलिस के जवानों की तादाद 7 हो गई है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि एएसआई अब्दुल हमीद भी कोरोना वायरस के बाद शहीद हो गए हैं। शहीद एएसआई अब्दुल हमीद डॉल्फिन स्क्वाड सिटी डिवीजन में एमटीओ तैनात थे। कोरोना वायरस से शहीद होने वाले लाहौर पुलिस के जवानों की तादाद 7 हो चुकी है। एएसआई अब्दुल हमीद हैं जो कि कोरोना वायरस के बाद शहीद हो गए हैं। शहीद एएसआई अब्दुल हमीद डॉल्फिन स्क्वाड सिटी डिवीजन में एमटीओ तैनात थे। कोरोना वबा ने लाहौर के एसएचओस को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में तैनात 6 एसएचओस को कोरोना पॉजिटिव आ गया है। एसएचओ लारी अड्डा शेख अदनान सुल्तान, एसएचओ गाजियाबाद असद अब्बास भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एसएचओ बागबानपुरा मोहम्मद रजा और एसएचओ डिफेंस बी मोहम्मद असद भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। एसएचओ मनामा नैयर निसार और एसएचओ सरवर रोड शुएब खान भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तमाम एसएचओ सेल्फ आइसोलेशन में अपने घरों में क्वारंटीना हो चुके हैं। कोरोना वायरस से शहीद होने वाले लाहौर पुलिस के जवानों की तादाद 7 हो चुकी है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर तालीम मुराद डास, सेक्रेटरी तालीम सारा असलम और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च किए बगैर स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। पंजाब में बगैर इजाफी अखराजात 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। महकमा तालीम ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तालिबात के 606 और तलबा के 621 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। वज़ीर आला की जानिब से बताया गया कि एलिमेंट्री स्कूल्स के इजाफी 3315 असातिज़ा खिदमात सरअंजाम देंगे। इजाफी 3933 क्लासरूम्स में सेकेंडरी क्लासरूम बनाए जाएंगे, जबकि इजाफी स्टाफ ट्रांसफर नहीं होगा। इसी स्कूल में खिदमात भी सरअंजाम देगा। इजाफी क्लासरूम्स को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिविल कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा के खिलाफ अराजी कब्जा केस की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के वकला को 15 जुलाई को तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के वरसा से 51,84,000 के दावे की हवाले से सवाल जवाब भी किए गए हैं। अराजी पर कब्जा करने का दावा झूठ पर मबनी है। वकील शमीम बेगम की जानिब से कहा गया है दावा मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए दायर किया गया है। ये भी कहा गया है वकील की जानिब से अदालत कब्जे के दावे को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना आयद करे, ये भी इस्तदा की गई है। अदालत ने फरीकैन के वकला को 15 जुलाई के लिए तलब कर लिया है। तो आपको बताते चलें कि अहम खबर है, दरख्वास्त गुजार के वरासा से 51,84,000 के एवज ज़मीन खरीदी गई थी और इसके साथ साथ दावा मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए दायर किया गया है। वकील की जानिब से कहा गया है पंजाब में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए नए माली साल में महकमा माहौलियात के बजट में 4 अरब रुपए का कट लग गया है। नए माली साल में 5 अरब 48 करोड़ रुपए की बजाय 1 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली बताएगा मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई। जी बिल्कुल, पंजाब में तरक्याती बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़माने वज़ीर आला को अरसाल की गई, लेकिन इसमें महकमा माहौलियात के लिए जो नए माली साल में तखमीना लगाया गया है वो 1 अरब 4 करोड़ रुपए का तखमीना तजवीज़ जो है वो दी गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से। लेकिन इसमें पहले माली साल जो रवा माली साल के दौरान PND बोर्ड की तरफ से तखमीना लगाया गया था कि आइंदा नए माली साल 2020-21 में महकमा माहौलियात को 5 अरब 48 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा और रवा माली साल के दौरान उनके लिए 1 अरब का बजट मुख्तस किया गया। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो हदायत दी गई थी कि महकमा माहौलियात को कि जो ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू किया जाए और माहौलियात की बेहतरी के लिए नए से नए मनसूबाजात लाए जाएँ। लेकिन नए माली साल में ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान के बायस अब सिर्फ 1 अरब का बजट ही मुख्तस किया जाएगा, यानी कि जो एक प्रोजेक्शन दी गई थी उसकी निस्बत अब 4 अरब रुपए का बजट वो कम कर दिया गया। तो इसमें PND बोर्ड के ज़राए ने बताया कि जो हुकूमती SOPs हैं, हुकूमती तजावीज़ के मुताबिक ही नए माली साल में ये बजट प्रपोज किया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ जो इजलास हुए उसमें कहा गया कि गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया जाए। तो उसी की बुनियाद पर फैसला किया कि मुख्तलिफ सूबाई महकमों का बजट कम करने के बाद जो बजट है उसको मज़ीद कम किया जाएगा। उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि महकमा माहौलियात के बजट को भी कम किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो रवा माली साल के दौरान ही जो महकमा माहौलियात का बजट है उसमें यूटिलाइजेशन उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं थी। तो इसी वाले से ये बजट अब नए माली साल के दौरान इनके लिए कम मुख्तस किया जाएगा। ठीक है लीला में बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। CNG एसोसिएशन ने बजट के लिए तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं। तजावीज़ में CNG सेक्टर पर आयद टैक्सेस की शरह में कमी करने का मुतालिबा किया गया है। लोकल गैस कास्ट पर लागू 4% इनकम टैक्स को कम करके 2% किया जाए। लोकल गैस बिल पर लागू 17%, GST में कमी करके 10% किया जाए। CNG किट्स और सिलेंडर्स पर कस्टम ड्यूटी कम की जाए। गैस प्राचा की जानिब से कहा गया है CNG एसोसिएशन ने बजट के लिए तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं। हुकूमत पंजाब का यूथ सेंटर्स के मंसूबे को फंड्स देने से इनकार हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम अहमद। वसीम, बताएगा क्या वजह है इनकार की? जी, कोविड-19 की वजह से महकमा स्पोर्ट्स ने भी अपने जितने भी नए भर्ती होने वाले तहसील ऑफिसर्स, इसके साथ साथ जो डिविजनल कोचेज़ थे उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का जो सेशन है उसका आज से आगाज़ हुआ है, जिसमें पहला लेक्चर जो था वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एहसान भुट्टा साहब ने दिया। इसके साथ साथ दीगर जो लेक्चर्स हैं वो जुमे तक जारी रहेंगे, जो कि 13 जून तक जारी रहेंगे। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एहसान भुट्टा साहब।
احسان صاحب بتائیے گا، اسپورٹس بورڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ آن لائن جو سیشن ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح ان جتنے بھی کوچز ہیں، تحصیل افسران ہیں، ان کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پرفارم کریں جس طرح سے پہلے فزیکل ٹریننگ ہوتی تھی؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا. آپ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ صرف آن لائن فرسٹ ٹائم ٹریننگ نہیں ہے بلکہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی پہلی ٹریننگ ہے نیو آفیسرس کے لیے. اس کی ریزن ہے یہ پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں، پبلک سروس کمیشن سے آئے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے تو وہ کیسے آگے بات بنے گی. تو اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے آج یہ ٹریننگ شروع کروائی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ نئے بچے بچیاں ہیں ان کو رول ریگولیشن کا پتہ چل سکے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کیا ہے، کیسے ہم نے کرنا ہے. پھر ان کو ڈیولپمنٹ کا بھی پتہ ہو کہ بھئی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے تو آپ تو کلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا، تو اگر آپ کو پتہ نہیں کہ سریا کتنا ہونا ہے یا سیمنٹ ریشو کیسے ہوتی ہے تو آپ کو بیسک چیزوں کا ضرور بتا دیا جائے. اس کے علاوہ سروس کے سٹرکچر جو ہے اس میں لیو رول ہیں، ٹی اے ڈی اے ہے، پیڈا ایکٹ ہے جو ڈسپلنری پروسیڈنگز کا ہے، اس ساری چیزوں کا بتانا. پھر جو بجٹ بنانا ہے، بجٹ بنانے کا ہے یا آڈٹ کرانا ہے، تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہر سول آفیسر کو آنی چاہیے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام آفیسر جو پڑھے لکھے پبلک سروس کمیشن سے آئے ہیں، چاہے اس میں تحصیل اسپورٹس آفیسر ہوں یا ڈویژنل کوچ ہوں، ان کو بیسک چیزیں بتا دیں، پھر ان کو بتایا جائے کہ آپ نے آگے مستقبل میں کیسے کام کرنا ہے. جی بالکل، یہ تھے سیکرٹری اسپورٹس احسان بھٹا. ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی نئے کوچز آئے تھے ظاہر ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت ضروری تھی تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کام کس طرح کیا جائے گا. اس کے لیے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کوئی بھی سیشن جو ہے وہ منعقد نہیں کروایا جا سکتا، اس وجہ سے آن لائن سیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے جس میں 5 روز تک ان تمام کوچز کو ٹریننگ دی جائے گی اور اس حوالے سے ان کا جو ہے وہ جائزہ لینے کے لیے ایک ایگزام بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.